नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है करियर एंड द पर्सन ऑन योर माइंड। कैसा फील कर रहे हैं अभी। दो चीज़ें एक साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस, यानी धनु राशि वालों की तरफ क्या आ रहा है इन देयर करियर। टू कार्ड्स फ्रॉम हियर। स्टाइल, ओके, and composure. Adjustments, you may need to make some adjustments to your spending. Your expectations are not being met at this time. It's better to be prepared than regretful. ये past की energy है। आपको कहा जा रहा था अपनी spending पे थोड़ा ध्यान दें। Okay, so what is the message here now? Style and composure. ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं आपके काम के बीच में जब आपको लगे कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका पेशेंस इज रन आउट। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कंपोजर रखें, अपना थोड़ा पेशेंस रखें उस टाइम पे। ठीक है, कीप कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, योर एंगर, स्टाइल। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिजाइन एंड आर्ट। Using your talent, being creative with finances can lead to success in your career. अपने फाइनेंस को लेके भी क्रिएटिव रहने को कहा जा रहा है। आप देखें कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं विच कैन गेट यू बेटर रिजल्ट्स विदाउट मच रिस्क। यानी ये नहीं कह रही कि बहुत हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन यू कैन मेक मोर मनी बाय डूइंग बेटर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, डेट हो सकता है। यू हैव टू चेक कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है फैशन डिज़ाइनिंग में हो या मॉडलिंग में हो, जो भी है इट लुक्स लाइक अ गुड टाइम फॉर यू। ओके, अगर आपका करियर स्टाइल से रिलेटेड है तो। सो व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ सैजिटेरियस इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। वन कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दिस इज गुड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। पास्ट में भी, रीसेंट पास्ट में भी काफ़ी मूवमेंट रहा होगा आपके करियर में। ऐसा भी हो सकता है कि आप करियर से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे थे। ओके, सो अभी आपका आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, जो बात करता है एक्सपर्टीज की, काम करने के। मतलब आप काम करते करते एक्सपर्ट बन रहे हो। ठीक है, आप में से कई लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो ऑलरेडी। आप काफ़ी फोकस के साथ काम करने वाले हो गोइंग फॉरवर्ड। सो व्हाई डू वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स? योर मनी लुक्स गुड, आपका करियर लुक्स गुड। व्हाई डू वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स? थ्री कार्ड्स, वन, टू, थ्री। एस ऑफ स्पोर्ट्स, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक डेथ। आप में से कई लोगों का हो सकता है करियर कंप्लीटली शिफ्ट हो गया, कंप्लीटली चेंज हुआ है रिसेंट पास्ट में विद डेथ, या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, प्रोजेक्ट चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। या ये आपके अंदर का माइंडसेट चेंज हुआ है रिलेटेड टू योर करियर। ओके, सो व्हाई डू वी हैव एट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स? 1 minute. Why do we have eight of pentacles and page of cups? We have the hierophant. Why do we have ace of swords and six of cups? We have four of wands. Bottom of the deck, judgment. आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है रिसेंट पास में एक बड़ा डिसीजन लिया हो अपने करियर से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ आप में से कुछ लोगों का ये नया जॉब हो सकता है विद पेज ऑफ कप्स। कुछ नई शुरुआत हुई हो, नई टीम हो। देखो, आपने कुछ नया शुरू किया हो अगर विद पेज ऑफ कप्स, आप उसे सीख रहे हो, उसमें एक्सपर्ट बन रहे हो। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट। लोग, या तो आपका कोई जहाँ काम कर रहे हो यहाँ पे आपका कोई गुरु टाइप का कोई है, मेंटोर है कोई, ठीक है, जिनसे आप सीख रहे हो।
अगर ऐसा नहीं है तो आप वो मेंटोर बन रहे हो, आप वो गुरु बन रहे हो, लोग आपकी बात सुनने वाले विद द हायरफेंट, ठीक है। सो आपका जो फोकस है काफी ज्यादा अपने काम को लेके है, और आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल प्रमोशन हो, आपका जो लेवल है उसमें एलिवेशन हो, उसमें आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ विद द हायरफेंट। ओके, आप काफी कुछ गेन कर रहे हो, काफी ज्यादा नॉलेज आप गेन कर रहे हो, विच विल सेट यू अपार्ट। आप ये जो बाकी लोगों से थोड़ा अपार्ट आपको ये बनाएगा, क्योंकि हायरफेंट जैसे मैंने बताया गुरु वाला कार्ड है, यानी समबडी एट अ हायर लेवल, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ कप्स, ये जब मैंने देखा तो मुझे एकदम से लगा कि पास्ट का कुछ अगर कहीं कोई रुकावट थी, कोई चीजें रुकी हुई थी, उसमें क्लैरिटी आने वाली है, मूवमेंट आने वाली है, ठीक है। ओके, विथ सिक्स ऑफ कप्स, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स बात करता है पास्ट मेमोरी, हो सकता है कि पास्ट से रिलेटेड कोई इश्यू हो जो सॉल्व हो रहा है, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ वॉन्ड्स, जो आपकी स्टेबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो दिस कुड बी एनीथिंग। व्हाट इज दिस? सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज दिस रिगार्डिंग? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से कुछ लोग काफी स्ट्रेस ले रहे थे किसी चीज को लेके, यानी आपको नींद नहीं आ रही थी रात को, तो आप में से जितने लोगों को पता है ये उनके लिए, जो ऑलरेडी किसी सिचुएशन को लेके स्ट्रेस ले रहे थे, जो आपकी पास्ट की कोई सिचुएशन थी, वहां पे आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है, वहां पे चीजें मूव हो रही हैं, वहां एक नई शुरुआत आ रही है, एंड दिस इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर स्टेबिलिटी। आप खुश हो रहे हो, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। कुछ आपको क्लैरिटी मिल रही है पास्ट को लेके, और आप हो सकता है फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, या आप अपना घर चेंज कर रहे हो, नया घर ले रहे हो, सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है, ये स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो करियर है, इट इज लुकिंग गुड, ओके, करियर इज लुकिंग really good, on the right track. All right, so now moving on to your love life. So the person on your mind, कैसा फील कर रहे हैं अभी इस वक्त? हाउ इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग राइट नाउ? ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से। पर्सन ऑन माइंड ऑफ सैजिटेरियस, धनु राशि वालों के पर्सन अभी कैसा फील कर रहे हैं अभी इस वक्त? वन कार्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। वन मोर कार्ड, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ? एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, और हर कीमत में चाहता है कि आप इनकी लाइफ में हो, एट एनी कॉस्ट, ओके। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स यानी लड़ने झगड़ने को भी रेडी है कोई इंसान, बस जीतना चाहता है। सो व्हाई डू वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स? वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ace of cups sideways, okay, 1 minute. ओके, सो ये इंसान आपके साथ, जैसे मैंने बताया, ये हर कीमत पे चाहते हैं आपके साथ एक शुरुआत हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान, इनकी नजर है आपके ऊपर, ओके, और ये आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इधर आया है, और यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके साथ ये लॉन्ग टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ओके। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। और यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप साइडवेज आया है, हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी किस्म का ब्रेक चल रहा है, ठीक है। एंड विद एस ऑफ कप साइडवेज ये इंसान अपने इमोशंस आपको बताना चाहता है, लेकिन यहाँ देरी है क्योंकि साइडवेज आए हैं कार्ड, okay, so let's just clarify this. Why do we have five of swords, ace of pentacles clarified by page of swords and 10 of pentacles?
We have 10 of swords. One more for 10 of swords. We have King of Cups. Four of swords and Ace of Cups sideways. We have the Hermit. Bottom of the deck, the Empress. Nine of Swords. आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान के साथ भी, कुछ लोगों के लिए ये होगा, ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हो सकते हो कि जो ऑलरेडी कहीं, जिनका फाउंडेशन कहीं और है, कोई और सिचुएशन में वो ऑलरेडी हैं, और कोई फैमिली हो सकती है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इनका ध्यान आपके ऊपर है विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो ये इंसान, जो भी इनकी सिचुएशन है, या तो दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एन एंडिंग विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद दैट पर्सन, ठीक है, या फिर आपके और इनके बीच में अगर कोई भी किस्म का ब्रेक चल रहा है, कोई सिचुएशन अटकी हुई है, उसकी एंडिंग करना चाहते हैं, ये हीलिंग करना चाहते हैं अपने सिचुएशन की, आपके साथ, आपके इस कनेक्शन की. ओके, और आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं. प्रेजेंटली हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग, इनको लग रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है, विच कैन गो द डिस्टेंस विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, आगे तक जा सकता है कनेक्शन. ओके, ऐसा ये फील कर रहे हैं. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ऐसा भी हो सकता है इनका कहीं और ब्रेकअप हुआ है, ये उससे भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. ये भी हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो और उससे खुद को ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, दोबारा एक चांस लेना चाहते हैं आपके साथ, और हर कीमत में चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप साइडवेज आया है. दिस इज क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट, वर्गो एनर्जी. ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में. हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने बताया, एक ब्रेक है, किसी किस्म का डिस्टेंस है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग राइट नाउ. लेट्स सी इनका एक्शन क्या रहने वाला है आपकी तरफ. क्या एक्शन ये लेने वाले हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस. इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आपकी तरफ. What will be this person's next action? Strength, world, one more. King of Swords. देखिए, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, इनको अपनी, कहते हैं ना, अंदर की पूरी शक्ति यूज करके आपकी तरफ आना है. विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फुल स्ट्रेंथ के साथ ये आपकी तरफ आएंगे और कम्युनिकेट करेंगे आपसे, क्योंकि दिस पर्सन, इट सीम्स, ऑलरेडी इज इन लव विद यू विद एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है. सो व्हाई डू वी हैव स्ट्रेंथ. एक्वेरियस एनर्जी आई है, लीव एनर्जी आई है. व्हाई डू वी हैव दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स. ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, ठीक है. अभी हो सकता है एक वेटिंग पीरियड है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी इज वेटिंग फॉर योर शिप्स टू अराइव है, यानी थोड़ा टाइम इसमें वेटिंग का होता है, उसके बाद एक्शन होता है, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स येट अगेन. ये इंसान आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक्सेस है अगर इनके पास आपका, तो ये आपको चेक करते हैं, या आपके अपडेट्स चेक करते हैं, आपके कमेंट्स देखते हैं, ठीक है. सो दिस पर्सन इज वेरी इंटरेस्टेड इन यू. ऑल राइट, सो व्हाट्स द आउटकम. इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहने वाला है. व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन. What is the outcome of this connection? What is the outcome? Ace of Swords. आप दोनों के बीच में Ace of Wands. आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने वाली है. Okay, that is the outcome. और दिस विल बी वेरी पैशनेट कनेक्शन. काफी पैशन है यहाँ, और यहाँ सच्चाई रहने वाली है. विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सच्चाई का कार्ड है. ओके, सो व्हाई डू वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एज द आउटकम. टेम्परेंस. बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ वॉन्ड्स. काफी ज्यादा ड्रामा रहा हो आप दोनों के बीच में, किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट रहा हो, वो सब सॉल्व हो जाएगा विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस, क्योंकि ये शांति का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, ठीक है. सैजिटेरियस एनर्जी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस आए हैं यहाँ. तो आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, एंड इट विल बी अ बैलेंस्ड कनेक्शन. बैलेंस आता हुआ दिख रहा है. ऑल राइट,
So what is your advice? What is the advice for Sagittarius? आपके लिए क्या एडवाइस है? What's the advice for the sign of Sagittarius? 5 of Swords. Bottom of the deck, 8 of Swords. One more. Page of Pentacles. Page of Swords. आप भी इन पे नजर लगा के बैठे हो, ठीक है? पेज ऑफ स्पोर्ट्स, रिसेंट पास में आप भी इन पे नजर लगा के बैठे हो. आपकी एडवाइस इज टू नॉट सेल्फ सैबोटैज, ठीक है? कुल्हाड़ी पे जाके पैर ना मारे, ठीक है? थोड़ा रिलैक्स्ड रहें, क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? सो जबरदस्ती नेगेटिवली ना सोचें, सोचते सोचते ओवरथिंक करते करते एक्शन ना ले पा रहे हो, ऐसा ना हो, ठीक है? और नेगेटिविटी ना बढ़ाएं. सो व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे. आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, तो यू आर मूविंग आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट, यू कुड बी डीलिंग विद टॉरस. तो आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, प्रॉब्लम से निकल जाओगे, एंड देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग कमिंग हियर. ऑलराइट, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आप इस कनेक्शन से ही निकल जाओ और आपकी लाइफ में कोई और नया कनेक्शन आए. अनदर अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? आप में से कुछ लोगों का कहीं नया कनेक्शन आ रहा है, और आप में से कुछ लोगों का इसी कनेक्शन में नई शुरुआत होती हुई दिख रही है. ऑल राइट सैजिटेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.